हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। अब देखिए, इन्होंने हमसे पहला कहा है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि का मतलब होता है कि किसी एक चर का लोप कर देना। ठीक है, लोप कर देने का मतलब होता है गायब करके, हटा के, किसी एक चर को हटाकर। ठीक है, और दूसरा है प्रतिस्थापना विधि। प्रतिस्थापन विधि का मतलब ये होता है कि किसी एक की जगह पर किसी एक चर का मान उठाकर दूसरी समीकरण में रख देना। तो सबसे पहले हम विलोपन विधि से करते हैं। तो देखिए, विलोपन विधि से करने के लिए हमें यहाँ पर समीकरणें क्या दी गई हैं। देखिए, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, ये आपकी समीकरण 1 है। और दूसरी समीकरण क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखिए, विलोपन विधि में क्या करते हैं कि किसी एक चर का जो गुणांक होता है उसको समान बना लेते हैं और फिर उसको हटा देते हैं। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ अब वो हम x को भी बना सकते हैं, y को भी बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर y का गुणांक 3 है, लेकिन यहाँ पर y का गुणांक 1 है। तो अगर मैं समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दूं, ठीक है, और फिर क्या करूं, उसको मैं जोड़ दूं समीकरण 2 में। ये समीकरण 2 है आपकी। तो अगर मैं समीकरण 2 में इसे जोड़ दूं तो ऐसा करने से क्या होगा, पहले समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3x प्लस 3y बराबर 5 दिया 15। और दूसरी समीकरण क्या है हमारी, 2x माइनस 3y बराबर 4। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 3y से 3y कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 5x, और देखिए 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19। तो अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक चर का लोप कर दिया मैंने, y का लोप कर दिया, y को गायब कर दिया। ठीक है, तो अब हमें बस हमारी x बचा, x का मान हम निकाल लेंगे 19/5। ठीक है, अब ये जो x का मान आया है ये दोनों में से किसी भी समीकरण में रख दीजिए तो y का मान मिल जाएगा। तो मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ। तो समीकरण 1 से y बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस का x, यानी कि 5 माइनस का 19/5। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 5 पंजे 25, 25 में से 19 गए तो 6 और बटे में 5, ये y का मान आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल। तो प्रतिस्थापन विधि से, लेकिन हल तो यही आएगा, भले विधि अलग हो लेकिन हल तो यही आएगा। तो प्रतिस्थापन विधि से देखिए कैसे हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है या तो x का मान और या फिर y का मान उठा के दूसरी समीकरण में रख देना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो x प्लस वाई बराबर 5 है, मैं यहाँ से क्या करूँगा, देखिए मैं यहाँ लिखूँगा समीकरण 1 से जो y बराबर 5 माइनस x है, ठीक है, वो समीकरण 2 में रख दूंगा। तो समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, देखिए समीकरण 2 हमारी क्या है, 2x, ठीक है, और माइनस का 3, और y की जगह पे क्या रख दूंगा, 5 माइनस का x, और बराबर कितना है यहाँ पर, ये बराबर है आपका 4 के। ठीक है, तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 2x माइनस के 5 दिया 15 माइनस 3 प्लस के 3x बराबर 4। तो देखिए यहाँ हुआ क्या है कि मैंने x को, है ना, y जो था ना ये, तो उस y को मैंने x के पद से प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, उसको उससे मैंने रिप्लेस कर दिया, इसीलिए इसको हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। अब देखिए 2x और 3x कितना हो जाएगा, 5x, और ये हो जाएगा 15, उधर जाके कितना हो जाएगा, 15 प्लस 4, 15 और 4 हो गए 19। तो यानी कि x बराबर कितना आ गया, 19/5। तो देखिए यही तो हमारा यहाँ से भी मान आ रहा था। ठीक है, तो अब हम इसका मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं। तो समीकरण अगर 1 में रख ही दें, जो ये था y बराबर 5 माइनस x, तो y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, y बराबर हमारा यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस का 19/5, यानी कि 5 पूरे 25 माइनस का 19/5, यानी कि y बराबर 25 में से 19 गए 6/5। ठीक है, तो यही हमारा हल हो जाएगा। x बराबर तो क्या, 19/5, और y बराबर क्या, 6/5। ये हमारा हल हो जाएगा। तो इस तरह से हल करके बता देंगे प्रतिस्थापन और
विलोपन विधि से। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो हमारी भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न संख्या याद कीजिए। ठीक है, तो माना वह भिन्न संख्या क्या है हमारे पास? भिन्न संख्या क्या मान लिया हमने? x। ठीक है, x/y। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें। अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दिया और हर में 1 घटा दें तो हमारे पास 1 प्राप्त होता है। ठीक है, 1 प्राप्त हो गया। तो यहाँ से हमारी समीकरण क्या बन जाएगी? x + 1 = y - 1। तो हमारे पास हो जाएगा x - y, ये हो जाएगा हमारे पास +2 = 0, समीकरण नंबर 1। अब क्या बोल रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो यानी x बटे हर में 1 जोड़ना है तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है? 1/2 भिन्न संख्या प्राप्त होती है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x = y + 1। ठीक है, बदल गुणन कर दिया ऐसे करके और ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x - y - 1 = 0। हाँ, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1/2 से हम इसको हल कर लेते हैं। समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से क्या होता है? 2x - y - 1 = 0 और ये हो जाएगा x - y + 2 = 0। अब इन दोनों को हम घटाने पर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, घटाने पर क्या हो जाएगा? चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस और ये माइनस नीचे वाले पद के, तो ये वाला पद हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बचेगा x और ये हो जाएगा -3 = 0, यानी x का मान आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, अब x के मान को या तो इस समीकरण में रख दीजिए या फिर इस समीकरण में रख दीजिए, मान बराबर ही आएगा। तो इसमें समीकरण में लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे x = 3 रख देता हूँ। तो 2 3 - y - 1 = 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 - 1, ये हो जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, 6 में से 1 जाएंगे तो 5 बचेंगे, तो ये हो जाएगा y = 5। ठीक है, तो वो वह भिन्न संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास? वह भिन्न संख्या हो जाएगी हमारे पास x/y यानी 3/5। बस हमें यही निकालना था। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू। प्रश्न के निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनके अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करें। ठीक, वे प्रश्न दिया है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो गई। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी, ज्ञात करें। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं कि माना कि नूरी की जो आयु है, माना नूरी की आयु हम यहाँ से x मान लेते हैं। ठीक, x वर्ष, और हमने सोनू की आयु को सोनू की पूर्व। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम 5 वर्ष पूर्व। ठीक, क्या बोला है कि जो नूरू की आयु जो है वो सोनू की आयु से 3 गुनी है। ठीक, तो यहाँ पे नूरी की आयु क्या हो जाएगी? यहाँ पे नूरी की आयु हो जाएगी हमारी x - 5। ठीक, उसी प्रकार सोनू की आयु क्या हो जाएगी? सोनू की आयु हो जाएगी y - 5 वर्ष। ठीक, अब देखिए हमें प्रश्न में क्या बोला है कि नूरी की जो आयु है सोनू की आयु से 3 गुनी है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है? सोनू की जो नूरी की जो आयु है यहाँ पे वो सोनू की आयु से 3 गुना है। तो ये लिखेंगे हम। ठीक, तो ये लिखेंगे। चलिए इसको हल करते हैं। तो x - 5 बराबर हो जाएगा 3y - 15 हो जाएगा। ठीक, तो x - 3y इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा -10। ठीक, ये हमने यहाँ पे समीकरण बना लिया। इसको मान लेते हैं पहला समीकरण। ठीक, इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं। ठीक, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। उसके बाद आगे प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 10 साल पश्चात जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10 वर्ष बाद। यहाँ पे क्या हो जाता है कि सोनू की जो आयु है वो क्या बोल रहा है कि नूरी की जो आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाती है। ठीक, तो पहले 10 साल पश्चात जो दोनों की आयु हो वो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारा, यहाँ पे अगर हम लिखे तो नूरी की जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी
x प्लस 10 और इसके हो जाएगी सोनू की आयु हो जाएगी यहाँ से हमारा y प्लस 10, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमें प्रश्न में बोल रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये क्या है, x प्लस 10 नूरी की आयु है, सोनू की आयु के 2 गुना हो जाएगी। तो y प्लस 10 इंटू 2 लिखेंगे हम। ठीक, तो इसको हल करते हैं तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा मान x माइनस 2y बराबर 10, ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमारा ये दूसरा समीकरण मिल गया। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं और यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे समीकरण हमारा बन गया। तो यहाँ प्रश्न क्या हो रहा है कि अगर निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण के युग्म बनाएंगे, ठीक, और उनके हल, तो यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे 2 समीकरण बन गया। तो यहाँ पे अगर इसको हम क्या करते हैं, इसको पहले हल करते हैं हम। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3y, यहाँ पे लिखते हैं हम, बराबर माइनस 10, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 10। ठीक, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम विलोपन विधि लगाएंगे। तो ये विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन विधि का मतलब होता है कि हम उसमें किसी एक चर को विलुप्त करने का क्या करते हैं, जैसे एक चर को हम किसी को विलुप्त कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर हम माइनस, यहाँ पे साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे हमने माइनस, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस वाई, यहाँ पे क्या माइनस 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स का चर जो विलुप्त हो गया यहाँ पे, तो वाई का मान आ जाएगा हमारा यहाँ से 20। ठीक, अब जो ये वाई का मान आया है उसको हम क्या करेंगे, ये हमारा वाई का मान क्या था, वाई हमने क्या माना, वाई माना था हमने सोनू की आयु, तो हमारा ये सोनू की आयु यहाँ से निकल जाएगी, सोनू की आयु। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ये जो y का मान है वो समीकरण 1 पे रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3y बराबर माइनस 10, बराबर माइनस 10 होगा। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 20 बराबर माइनस 10, ये होगा। तो हो जाएगा x बराबर माइनस 10 प्लस 60, ये होगा, x बराबर हो जाएगा 50। ठीक, और x हमने क्या माना था, x हमने माना था नूरी की आयु। ठीक, तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि ये हो जाएगा हमारा नूरी की आयु। ठीक, तो यहाँ ये पूछा था कि दोनों की आयु कितनी होगी, तो सोनू की आयु हो जाएगी 20 और हमारी नूरी की आयु हो जाएगी 50। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया हो। धन्यवाद दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें प्रश्न दिया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग हमें 9 है। ठीक, इस संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं विलोपन विधि होती क्या है। विलोपन विधि में क्या करते हैं, हम किसी एक चर को हम वहां से विलुप्त कर देते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे 2 समीकरण बनेगी तो उसमें यहाँ पे क्या होगा, ये 2 चर होंगे। ठीक, तो जो 2 चर में हम एक चर को यहाँ से विलुप्त कर देते हैं। ठीक, तो यही कहते हैं, हम इसको विलोपन विधि कहते हैं। ठीक, तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पहले हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक, तो पहले हम क्या मान लेते हैं कि माना कि संख्या का इकाई अंक जो है, यहाँ पे माना कि संख्या का इकाई अंक है x। ठीक, और दिहाई अंक क्या हो जाएगा, दिहाई अंक हो जाएगा यहाँ से y। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसकी वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी, अगर हम यहाँ पे संख्या देखें तो वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ से वो हो जाएगी, ये दिहाई पे हो जाएगा तो 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक, अब उसको बोलता है अब उसकी पलटी हुई संख्या, तो यहाँ से हम पलटी हुई संख्या क्या हो जाएगी, इसको पलट देंगे तो पलटी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगी x चला जाएगा यहाँ पे दिहाई पे, तो हो जाएगा 10x प्लस y, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा स्थिति या देखें हम स्थिति पहला पे हमें क्या बोल रहा है, यहाँ से स्थिति पहला पे हमें बोल रहा है कि यहाँ पे 2 अंकों का योग जो है वो 9 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 9, इसको हम मान लेते हैं यहाँ से समीकरण 1। ठीक, फिर हमें आगे क्या बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्थिति
2। स्थिति 2 में यहाँ से क्या बोल रहा है हमें कि जो संख्या है इस संख्या का 9 गुना संख्या के, यहाँ पे देखिए 9 गुना, तो यहाँ पे लिखे 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक, तो पलटने वाली का 2 गुना है, तो यहाँ पे लिखेंगे पलटी संख्या। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे हम। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हमने संख्या क्या है, यहाँ पे 9 गुना 10y प्लस एक्स ये था। ठीक, और पलटी हुई संख्या क्या होती थी 10x प्लस वाई हो जाए था, हमने निकाला। ठीक, अब इसको चलिए इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 90y प्लस 9x बराबर यहाँ से हो जाएगा 20x प्लस 20y, ये हो जाएगा। फिर यहाँ से हो जाएगा ये x वाली इधर लेके आएंगे तो 20x माइनस 9x बराबर प्लस 2y माइनस 90y बराबर 0। ठीक, तो यहाँ से मान हो जाएगा हमारा 11x माइनस 88y बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 8, यहाँ पे 11 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 8y बराबर 0, ये हो जाएगा। ठीक, दूसरा समीकरण यहाँ से मिल गया हमारा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारा ये दूसरा समीकरण है और ये हमारा पहला समीकरण था। ठीक, अब देखिए हम क्या करते हैं, ये दोनों समीकरण को लेके हल करते हैं। ठीक, समीकरण 1 और समीकरण 2 को। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस 8y बराबर 0। ठीक, इसको क्या करते हैं, हम इसको घटाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या, ये हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, इसको हम विलुप्त विधि से हल कर रहे हैं। विलुप्त विधि में क्या होता है कि कोई एक चर होता है वो यहाँ से विलुप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पे x को देखते हैं, तो ये तो x कट जाएगा यहाँ से, तो ये x विलुप्त हो जाएगा। यहाँ से मान आ जाएगा 9y बराबर 9, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से y का मान हमें निकल गया। ठीक, अब देखिए y का जो मान निकला है इसमें हम क्या करते हैं विलोपन विधि में कि यहाँ से x एक कोई चर है उसको विलुप्त कर देते हैं और जो दूसरा चर का जो मान आता है उसको समीकरण पहला में रख के हम जो दूसरा जो विलुप्त हुआ था उस चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, हम पहला में समीकरण में रखेंगे y का मान, तो पहला समीकरण था x प्लस वाई बराबर 9, ये था। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 9, तो x का मान क्या आ जाएगा 9 माइनस 1, x बराबर हमारा मान आ जाएगा यहाँ से 8। ठीक, इसी प्रकार हमने x और y का मान ज्ञात कर लिया, x बराबर 8 और y बराबर 1। ठीक, क्या हो जाएगी, यहाँ से हमारी संख्या हो जाएगी। हमें संख्या यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, हमने x क्या माना था, एक x माना था हमें, ये इकाई जगह पे है, स्थान पे है x, तो ये 8 हो जाएगा। और दिहाई स्थान पे क्या हो जाएगा, दिहाई स्थान पे 1 है, तो यहाँ पे संख्या क्या बन जाएगी, यहाँ से संख्या बन जाएगी हमारी 1 गुना 10 जोड़ 8, यही होगा ना। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, ये x 10 y प्लस एक्स 10y प्लस एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y कितना है 1 और यहाँ पे हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा हमारा 18, यही हमारी संख्या हो जाएगी। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया हो। धन्यवाद। प्रश्न है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि मीना, यहाँ प्रश्न दिया कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने ख्वाची से रुपए 50 तथा रुपए 100 के नोट के देने के लिए कहा। ठीक, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उनसे जो प्राप्त किए 50 और 100 के नोट कितने कितने होंगे। ठीक, तो चलिए इसको हल करते हैं हम। ठीक, तो कुल कितने पैसे निकाले उसने, 2000 निकालने के लिए एक बैंक को उसने खजांची 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। ठीक, उसके 2000 रुपये निकालने थे। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे प्रश्न को देखिए, सबसे जो लास्ट में बोला है हमें क्या, उसने 50 के और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं, लिखते हैं कि 50 नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी मान लेते हैं और x, और 100 नोटों की संख्या मान लेते हैं y। यहाँ पे हमने क्या मान लिया कि 50 नोटों की संख्या x और 100 नोटों की संख्या y मान लेते हैं। ठीक, आगे भी प्रश्न के अनुसार क्या बोला है हमें कि उसने क्या बोला कि मीना ने कुल कितने नोट, 25 नोट प्राप्त किए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार शर्त
1 से क्या उसने बोला कि उसने कुल नोट 25 नोट प्राप्त किए, तो क्या 50 और 100 के नोट हो गए वो कुल, तो x प्लस वाई बराबर 25 हो जाएगा, ये होगा, ये हमारा समीकरण 1 हो गया यहाँ से। ठीक, अब चलिए आगे देखिए शर्त 2 में क्या बोला है, यहाँ पे हम लिखेंगे शर्त 2 से देखिए प्रश्न में क्या बोला है कि उसने कितने 50 के और 100 के नोट देने के लिए कहा, तो 2000 कुल उसने निकाले। ठीक, तो उसने क्या बोला कि कितने 50 और 100 के ही नोट होने चाहिए और कुल कितने होने चाहिए, रकम होने चाहिए हमारा 2000। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा कि 50 गुने x, ठीक, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 100 गुने y बराबर 2000 होगा। ठीक, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुल पैसे तो उसके निकालने थे 2000 और जो नोट भी चाहिए वो चाहिए थे 50 और 100 के, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 50 गुने जो ये x क्या माना था हमने 50 की नोटों की संख्या, तो गुना x हो जाएगी, तो ये कुल हो जाएगा रकम जो 50 नोटों की वाली हो जाएगी और ये हो जाएगी 100 नोटों वाली। ठीक, तो ये दोनों का जोड़ जो हो जाएगा हमारा 2000 के बराबर। ठीक, तो चलिए इस यहाँ से हल करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम अगर 50 से इसका में भाग दे देंगे तो ये समीकरण हमें हल करने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ 50 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 40, ये हो जाएगा। यहाँ से इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको हम देखिए 2 समीकरण बन गया। अब हमें क्या बोला था कि यदि उसके हल जो है अगर उसका अस्तित्व होता है तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। हमें जो समीकरण के युग्म हमें बन गए। ठीक, अब इसको हम विलोपन विधि से हल करते हैं यहाँ पे। ठीक, इसे हम विलोपन विधि से हल करते हैं। चलिए इसको हल करते हैं हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम विलोपन विधि में क्या होता है कि जो 2 समीकरण हमें मिल जाता है, समीकरण के युग्म मिल जाते हैं, तो क्या होता है कि किसी एक यहाँ पे हो जाएगा, किसी एक चर को हम क्या करते हैं यहाँ से विलुप्त कर देते हैं और एक चर का जो मान आता है उसको समीकरण 1 में रखते हैं और जो चर जो विलुप्त हुए थे उसका मान वहां से हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा दूसरा समीकरण है x प्लस 2y प्लस यहाँ से हम x चर को विलुप्त करते हैं तो यहाँ पे हो जाए, देखिए यहाँ पे माइनस कर देंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस y बराबर यह आ जाएगा -15। तो यहाँ से जो हमारा y का मान ज्ञात हो गया। ठीक, यहाँ से हमारा y का मान ज्ञात हो गया। तो इस y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे जिससे हमारा x का मान आएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या था, x प्लस वाई बराबर 25 था। ठीक, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 25 माइनस 15 10 आ जाएगा। ठीक, तो x का मान हमारा यहाँ से 10 आ गया। ठीक, अब देखते हैं x और y हमने क्या माना था, x हमने माना था 50 नोटों की संख्या, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 50 नोटों की संख्या हो जाएगा हमारा 10 और 100 नोटों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे 100 नोटों की संख्या क्या हो जाएगा हमारा 15। ठीक, तो यही इस प्रश्न का हल है दोस्तों। तो आशा करती है प्रश्न आपको समझ में आया हो। धन्यवाद दोस्तों। आज हमें एक सवाल दिया गया है जिसमें हमें कहा है कि समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समस्या है आपकी, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, यह आपका सवाल है। ठीक है, तो इसे हम करते हैं। देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो 3 दिन का नियत किराया है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूं कि प्रथम 3 दिन का किराया वह मान लेते हैं x है। ठीक है, और एक अतिरिक्त दिन का किराया हम क्या मान ले, आपका एक अतिरिक्त दिन का किराया हम मान लेते हैं y है। यहाँ पे देखिए मैं किराया लिखूं इसे, तो वह हमने मान लिया क्या है, y। अब देखिए क्या दिया गया है सवाल में कि सरिता ने
7 दिन के 27 रुपये दिए। तो पहले 3 दिन के दोस्तों उसने x रुपये दिए थे, है ना, प्लस कितने दिन बचे फिर, 4 दिन बचे, 7 में से 3 गए तो 4 दिन बचे, तो हर दिन का उसने y किराया दिया, तो 4 दिनों का 4y हो गया। तो टोटल कितने रुपए दिए थे उसने, 27। तो यह समीकरण हमें मिला। और क्या है, सुशी ने 21 रुपये दिए 5 दिन के, तो पहले 3 दिन के उसने भी x दिए होंगे, और बचे कितने दिन उसके, 5 में से 3 गए तो 2 दिन, तो 2 दिन के यदि 1 दिन का अतिरिक्त किराया y है तो 2 दिन के हो जाएंगे 2y, तो उसने दिए 21 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से 2 समीकरण हमें मिल गए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको घटा दीजिए, 1 माइनस 2 कर दीजिए, तो आपको क्या मिला, x से x कट गया यहाँ पे, ठीक है, और 4y माइनस 2y, तो 2y बराबर 27 माइनस 21 यानी 6। तो y आ गया आपका दोस्तों 3, y 3 आ गया, तो समीकरण 2 में रख दीजिए y को 3, तो x प्लस 6 बराबर 21, यानी आपका x आ गया दोस्तों 15। ठीक है, तो पहले 3 दिन का किराया आपका क्या है, 15 रुपये, और उसके बाद हर दिन का अतिरिक्त किराया, यानी हर अतिरिक्त दिन का किराया है 3 रुपये। धन्यवाद।